which is operations of e-commerce. आज हम नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, 4th यूनिट, इसका नाम है ऑपरेशंस ऑफ ई-कॉमर्स. सो इसमें फर्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मेथड्स. इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मेथड्स कौन से होते हैं? वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पेमेंट फॉर्म्स ऑनलाइन आर credit and debit cards. Besides them, there are also alternative payment methods such as bank transfers, electronic wallets, smart cards or Bitcoin wallet. Bitcoin is the most popular cryptocurrency. आपने अब तक ये जान लिया ई कॉमर्स क्या होता है, ठीक? ई कॉमर्स क्या होता है कि ऑनलाइन आपने शॉपिंग की, कोई भी प्रोडक्ट्स खरीदे, ठीक है? पर अब उसका पेमेंट कैसे होता है? पेमेंट तो कैश ऑन डिलीवरी भी होता है, पर जब कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल नहीं तो इलेक्ट्रॉनिकली कैसे होता है पेमेंट? इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट करने के तरीके होते हैं. क्रेडिट कार्ड यूज कर लिया आपने डेबिट कार्ड यूज कर लिया, या फिर आपने बैंक से ट्रांसफर कर दिया, या फिर इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट यूज कर लिया. इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट जैसे आपका गूगल पे हो गया, पेटीएम हो गया, या कोई भी स्मार्ट कार्ड या बिटकॉइन वॉलेट यूज कर लिया. बिटकॉइन होती है एक क्रिप्टो करेंसी जो पैसे कॉइन्स ट्रांसफर करता है. करेंसी होती है लेकिन एक्चुअल वैल्यू इनकी जो होती है वो पैसे के बराबर ही होती है. ई पेमेंट मेथड्स कुड बी क्लासिफाइड इनटू टू एरियाज. जो ई पेमेंट मेथड है इसे हम दो एरियाज में क्लासिफाई कर देते हैं, क्रेडिट पेमेंट सिस्टम और कैश पेमेंट सिस्टम. पहला आता है क्रेडिट पेमेंट सिस्टम. अ फॉर्म ऑफ द ई पेमेंट सिस्टम व्हिच रिक्वायर्स द यूज ऑफ द कार्ड इशूड बाय ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट टू द कार्ड होल्डर फॉर मेकिंग पेमेंट्स ऑनलाइन और थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. इसमें क्या होता है? ये वो फॉर्म है ई पेमेंट सिस्टम की जिसमें हम कार्ड यूज करते हैं जो कि कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के द्वारा इशूड होता है कार्ड होल्डर को, जिससे वो पेमेंट्स ऑनलाइन कर सके, या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से जो बिना यूज करे कैश को. ओके, तो क्रेडिट कार्ड क्या होता है? अ फॉर्म ऑफ ई पेमेंट सिस्टम व्हिच रिक्वायर्स द यूज ऑफ द कार्ड इशूड बाय ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट टू द कार्ड होल्डर फॉर मेकिंग पेमेंट्स ऑनलाइन और थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विदाउट द यूज ऑफ कैश. क्रेडिट कार्ड का काम क्या होता है? जो आपको वो कार्ड होता है, प्लास्टिक मनी होती है जो आपको कोई भी पेमेंट करने में हेल्प करता है, ठीक है? और एक्चुअली हम कैश पेमेंट नहीं कर रहे होते, हम डिजिटली पेमेंट कर रहे होते हैं अपना. ई वॉलेट क्या होता है? ए फॉर्म ऑफ प्रीपेड अकाउंट दैट स्टोर्स यूजर्स फाइनेंशियल डेटा लाइक डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन टू मेक एन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन इजियर. ई वॉलेट क्या है? वो फॉर्म है प्रीपेड अकाउंट की जो स्टोर करती है यूजर का फाइनेंशियल डेटा, जैसे कि उसकी डेबिट कार्ड या उसकी क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को इजी करने के लिए. फिर आता है स्मार्ट कार्ड. ए प्लास्टिक कार्ड विद अ माइक्रो प्रोसेसर दैट कैन बी लोडेड विद फंड्स टू मेक ट्रांजैक्शन, ऑल्सो नोन एज अ चिप कार्ड. स्मार्ट कार्ड वो प्लास्टिक कार्ड है जिसके अंदर एक छोटी सी चिप होती है जिसे हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं. वो हमें फंड्स को ट्रांसफर करने के लिए, लोड करने के लिए, कोई भी ट्रांजैक्शन के लिए काम में आता है. सेकेंड मेथड हो गया आपका कैश पेमेंट सिस्टम. डायरेक्ट डेबिट. फर्स्ट इज डायरेक्ट डेबिट. अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन विच द अकाउंट होल्डर इंस्ट्रक्ट्स द बैंक to collect a specific amount of money from his account electronically to pay for goods or services. Suppose direct debit क्या होता है? जैसे सपोज मेरा क्रेडिट कार्ड का बिल का ऑप्शन हो गया, ठीक? मैं क्रेडिट कार्ड की मैंने ट्रांजेक्शन कर दिए, एक टाइम आ गया कि मेरा बिल जनरेट हुआ, फिर जब भी मेरे अकाउंट में पैसे आए तो वो डायरेक्टली बैंक ने डेबिट कर दिए. तो ये होता है डायरेक्ट डेबिट मेथड पेमेंट करने का. सेकेंड वन इज ई चेक. अ डिजिटल वर्जन ऑफ एन ओल्ड पेपर चेक. इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम अ बैंक अकाउंट
usually checking account without the use of the paper check. ये क्या है? ये पुराने जो हम चेक यूज करते थे उसी का डिजिटल वर्जन है। मतलब अब हमारा जो चेक है वो इलेक्ट्रॉनिक होगा और इलेक्ट्रॉनिकली मनी ट्रांसफर करेगा किसी बैंक अकाउंट में से जो यूजुअली होता है चेकिंग अकाउंट, बिना किसी पेपर चेक का यूज करे। E-cash is a form of an electronic payment system where a certain amount of money is stored on a client's device and made accessible for online transaction. E-cash क्या होता है? ये एक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है जहां कुछ मनी की अमाउंट स्टोर की जाती है क्लाइंट के डिवाइस पे और उसे एक्सेसिबल बना दिया जाता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए। फिर आता है आपका स्टोर्ड वैल्यू कार्ड, अ कार्ड विद अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी दैट कैन बी यूज्ड टू परफॉर्म द ट्रांजैक्शन इन द इशूअर स्टोर। ये क्या होता है स्टोर्ड वैल्यू कार्ड? ये वो कार्ड है जिसके अंदर कुछ मनी की अमाउंट रहती है स्टोर, जो काम में आती है ट्रांजैक्शन परफॉर्म करने के लिए इशूअर स्टोर पे। इसका एक टिपिकल एग्जांपल हो गया गिफ्ट कार्ड। जैसे सपोज मेरे पास कोई 1000 रुपीज मेरे सपोज शॉपर स्टॉप से शॉपिंग की, ठीक, अब मेरे वॉलेट में आ गए 1000 रुपीज। तो 1000 रुपीज उन्होंने कहा कि आप कैश में दे सकते, आप इसका एक गिफ्ट कार्ड जनरेट कर लीजिए। मतलब आपको एक स्लिप मिलेगी, इस स्लिप आपको गिफ्ट कार्ड, फिर वो आप चाहे किसी को भी दे सकते हैं। आपके बिहाफ पे आप अपने फ्रेंड को भी भेज सकते हैं गिफ्ट कार्ड लेके, वो उसे इशू करा सकता है, री इशू करा सकता है या उसे यूज कर सकता है, ठीक है। तो ये भी क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मोड होता है पेमेंट का। अब प्रोज और कॉन्स क्या होते हैं पेमेंट सिस्टम के? प्रोज मतलब एडवांटेजेस, कॉन्स मतलब आपको पता होगा डिसएडवांटेजेस। ई-पेमेंट सिस्टम आर मेड टू facilitate the acceptance of electronic payments for online transaction। जो ई पेमेंट सिस्टम होते हैं उन्होंने वो इसलिए जनरेट हुए हैं जिससे हम जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट होता है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होती है, उन्हें हम इजीली अपनी डे टू डे लाइफ में एक्सेप्ट कर सके। विद द ग्रोइंग पॉपुलैरिटी ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग, ई पेमेंट सिस्टम्स बिकेम a must for online consumers। जैसे जैसे ऑनलाइन शॉपिंग आजकल पॉपुलर होती जा रही है, उसी बेसिस पे ई पेमेंट सिस्टम भी एक मस्ट हैव रीजन हो गए हैं ऑनलाइन कंज्यूमर्स के लिए। नाउ टू मेक शॉपिंग एंड बैंकिंग मोर कन्वीनियंट, इन्हीं ई पेमेंट मेथड से हमारी शॉपिंग एक्सपीरियंस को और बैंकिंग एक्सपीरियंस को ज्यादा कन्वीनियंट करते हैं। इट कम्स विद मेनी बेनिफिट्स सच एज रीचिंग मोर क्लाइंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड व्हिच रिजल्ट्स इन मोर सेल्स। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, उनमें से एक है सपोज कि हम बहुत ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स तक रीच आउट कर सकते हैं, किसी वर्ल्ड में अननोन नंबर ऑफ क्लाइंट्स तक अपना बिजनेस पहुंचा सकते हैं, ठीक है, जिससे हमारी सेल्स वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा। फिर मोस्ट इफेक्टिव और एफिशिएंट ट्रांजैक्शन, हमारी ट्रांजैक्शन बहुत ही इफेक्टिवली होती है और एफिशिएंट प्रूफ होती है। इट इज बिकॉज ट्रांजैक्शंस आर मेड इन सेकंड्स। ऐसे क्यों होता है? बिकॉज ट्रांजैक्शंस हमारी बहुत ज्यादा टाइमिंग नहीं लेती, एक क्लिक के साथ हमारी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती है विदाउट वेस्टिंग कस्टमर्स टाइम। इट कम्स विद स्पीड एंड सिंपलिसिटी। हम इस ना भी कस्टमर का टाइम वेस्ट होता है, इससे क्या होती है हमारी स्पीड बढ़ती है और सिंपलिसिटी भी बढ़ती है। फिर एक एडवांटेज की कन्वीनियंस, customers can pay for items on an e-commerce website at any time and anywhere. They just need an internet connected device। ठीक, कस्टमर्स क्या कर सकते हैं? अपने आइटम्स के लिए कभी भी और किसी भी टाइम पे कर सकते हैं, बस उन्हें जरूरत होती है एक इंटरनेट वाले डिवाइस की। फिर एक इसका एडवांटेज है क्या? लोअर ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड डिक्रीज टेक्नोलॉजी कॉस्ट। ट्रांजैक्शन में कोई पैसा नहीं लगता, आप घर बैठ के शॉपिंग करते हैं, आपको कोई ट्रांजैक्शन का खर्चा नहीं करना होगा, ठीक है। टेक्नोलॉजी का कॉस्ट भी बढ़ता है।
expense control for customers as they can always check their virtual account. Here they can find the transaction history. ई-कॉमर्स में क्या होता है कि एडवांटेज एक्सपेंस की अगर आपको अपनी पासबुक सपोज चेक करनी है तो ऐसा नहीं है कि आप बैंक जाकर चेक कर सकते हैं, आप वर्चुअली भी अपने फोन में अपनी पेमेंट हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। Today it's easy to add payments to a website, so even a non-technical person may implement it in minutes and start processing online payments. अब क्योंकि पेमेंट्स करना वेबसाइट पे बहुत इजी हो गया है, तो वो इंसान जिसे फोन यूज करना नहीं आता, जिसे टेक्नोलॉजी के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, वो भी इसे इम्प्लीमेंट कर सकता है विद इन मिनट्स में और ऑनलाइन पेमेंट्स को प्रोसेस कर सकता है। पेमेंट गेटवेज एंड पेमेंट प्रोवाइडर्स ऑफर हाईली इफेक्टिव सिक्योरिटी एंड एंटी फ्रॉड टूल्स टू मेक ट्रांजैक्शन रिलायबल। जो पेमेंट गेटवेज होते हैं और पेमेंट प्रोवाइडर होते हैं, वो क्या ऑफर करते हैं? बहुत इफेक्टिव सिक्योरिटी और एंटी फ्रॉड टूल प्रोवाइड करते हैं ट्रांजैक्शन को रिलायबल बनाने के लिए। ई-कॉमर्स फ्रॉड इज growing at 30% per year. If you follow security rules, there shouldn't be such problems, but when a merchant chooses a payment system which is not highly secure, there is a risk of sensitive data breach which may cause identity theft. आजकल क्या हो रहा है कि ई-कॉमर्स में फ्रॉड भी 30% पर ईयर के रेशो पे बढ़ रहा है। अगर आप सिक्योरिटी रूल्स को फॉलो नहीं करते तो कोई प्रॉब्लम, फॉलो करते हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कभी कभी क्या होता है, कभी कभी मर्चेंट एक ऐसा पेमेंट सिस्टम चूज कर लेता है जो हाईली सिक्योर नहीं होता, जिससे रिस्क बनता है किसी भी सेंसिटिव डेटा के ब्रीच का और आइडेंटिटी थेफ्ट का। Lack of anonymity. For most, it's not a problem at all, but you need to remember that some of your personal data is stored in the database as a payment system. क्या होता है, हमारा पर्सनल डेटा भी डेटाबेस में स्टोर रहता है, ठीक है। E-commerce as well as M-commerce is getting bigger year after year, so having an e-payment system in your online store is a must. It is simple, fast and convenient, so why not have it? E-commerce या फिर M-commerce, तो आपको मोबाइल कॉमर्स हर साल बड़ा से बड़े लेवल पे आ रहा है, इसीलिए जरूरी है कि हमारा ई पेमेंट सिस्टम ऑनलाइन स्टोर पे मौजूद हो, और ये बहुत फास्ट है और कन्वीनियंट है, तो देयर इज नो सच रीजन दैट इट शुड नॉट बी प्रेजेंट. Still, one of the most popular payment method are credit and debit card payment, but people also choose some alternatives or local payment method. हालांकि ज्यादातर पॉपुलर पेमेंट मेथड है क्रेडिट पेमेंट और डेबिट कार्ड पेमेंट, पर बहुत लोगों ने बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स भी लोकल पेमेंट मेथड्स के निकाल रखे हैं. If you run an online business, find out what your target audience needs and provide the most convenient method e-payment system. अगर आपका खुद का ऑनलाइन की बिजनेस है तो आपको आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए कि ये मेरी टारगेट ऑडियंस है और उस हिसाब से आप लोगों ने ई-पेमेंट सिस्टम प्रोवाइड करना चाहिए. So this is sufficient for today's lecture, and now from now on I will see you in